एमपी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और रही बात आपके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो उनका अलग वीडियो बन जाएगा। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे देखो, इससे बाहर नहीं आएगा तो सच में इससे बाहर नहीं आएगा, ना पिछले साल आया था ना इस साल आएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपन क्लास 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो जो भी आपको रहेगा तो आप कमेंट जरूर करते जाना। जो मतलब जो चीज़ें आपको लगे कि यहाँ पे कुछ ऐड करना है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं तो आप कमेंट कर देना, तो अपन देख के उसको अपन एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बेटा सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन। आप एक चीज़ ध्यान देना कि अपन जितने क्वेश्चन लेंगे, जितने चैप्टर लेंगे, लगभग सारे चैप्टर में अपन को डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 या 3 डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन, पहला क्या है, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस याद करना है पहला। और दूसरा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस। इनके हम जब ये वीडियो हमारा पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा क्वेश्चन के बाद, तो फिर इनके हम सोल्यूशन का भी एक वीडियो अलग से लेंगे जो कि आपको यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। और साथ में प्रॉपर चीज़ें आपको अपने एम करियर इंस्टीट्यूट की ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आपको शॉर्ट नोट्स देना है। जब भी आप शॉर्ट नोट्स लिखोगे तो आप ध्यान देना, पहले आपको डेफिनीशन लिखना होगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना होगा, उसके बाद उसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। तो शॉर्ट नोट्स में पहले मोलैरिटी, देन नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? ये 4 चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसमें डेफिनीशन, फार्मूला, ये सारी चीज़ें लिखना है। क्लियर? फिर उसके बाद बात करें, What is Raoult's law? Describe its mathematical expression. Raoult's law क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। Raoult's law वो वाला जहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन XB = P0A - PS / P0A, बस इसको यहाँ तक प्रूव करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आने के इस साल बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्लियर? उसके बाद व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन। और यहाँ पे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनमें से ये और ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इनको आपको सेम कहानी, पहले थ्योरी लिखना है, फिर इनका ग्राफ बनाना है, देन इनका फॉर्मूला लिखना है, फिर डिफाइन, यहाँ पे आपको डेफिनीशन देना है। डेफिनीशन किस चीज़ का देना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हेनरी लॉ, वांट ऑफ फैक्टर, सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन की डेफिनीशन, उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इतने के आपको सोल्यूशन देने हैं। यदि आप सोल्यूशन से इतने क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद कोई डाउट, यहाँ से आपके मोर देन क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। लगभग आप पूरे क्वेश्चन बोल सकते हो, आपके एग्जाम में जितने भी एमपी बोर्ड में हैं 1-2 नंबर का छोड़ के पूरे के पूरे आपके यहीं से आ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर कौन सा अपना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट का है। हम फिर से बोल रहे हैं कि इन सब के न्यूमेरिकल्स यहाँ नहीं है, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो बनेगा। ये सिर्फ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, फिर से डिफरेंस आ गया, किसमें, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इनमें आपके डिफरेंस कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोलरॉस लॉ, वेरी आईएमपी है, गिव इट्स 2 एप्लीकेशन, इसकी 2 एप्लीकेशन देने हैं। क्लियर? ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको लिखवाया हूँ, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। फिर व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, आप इसको कैसे बना सकते हो। फिर क्या है, डिराइव नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्नस्ट इक्वेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कभी कभी बोलता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जब भी आपको ये क्वेश्चन देगा तो आपको यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ दोनों लिखना है। फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ आपको दोनों करना है। और कभी कभी यहाँ पे फैराडे नाम नहीं देता, डायरेक्ट दे देता है
राइट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप समझ जाइएगा कि इसी की बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे में जंग लगना क्या होता है, और 3 फैक्टर इफेक्टिंग, ये 3 इसके फैक्टर्स बताइए, साथ में इसके प्रिवेंशन के 3 मेथड्स भी बताना है कि आपको कैसे इसको बचा सकते हो कि जंग ना लगे। फिर डिस्क्राइब द ड्राई सेल। ड्राई सेल हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मतलब अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ड्राई सेल आप जरूर कर लीजिएगा। टेंशन नहीं लेना, यदि आपको लगता है कि इसके क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, यदि आपको लगता है कि इन वाले क्वेश्चंस के आंसर आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का। आप वीडियो खत्म होने के बाद 2-3 दिन में इनके चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशंस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, बड़े मुश्किल से समय निकाल के तो अपन बना रहे हैं, रात में 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए फिर एक और चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर बेटा केमिकल काइनेटिक्स। चलो उसके बाद देखो केमिकल काइनेटिक मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, मतलब कि देखा जाए तो लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ भी डिफरेंस आ गया। मैंने बोला ना, देखो हर चैप्टर में डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिफरेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान है, जो आपके 4 या 5 नंबर फिक्स कर देता है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर एंड रेट कांस्टेंट के, आर और के में डिफरेंस, दूसरा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। क्लियर, ये दोनों डिफरेंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एंड ऑल्सो हाफ लाइफ पीरियड है ना, और हाफ लाइफ पीरियड भी जीरो ऑर्डर का। फिर डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, साथ में इसका टी हाफ, और साथ में आपको इसका ग्राफ भी बनाना है। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, दोनों में से एक कंफर्म आएगा, 100% आ सकता है। उसके बाद राइट द आर्हीनियस इक्वेशन, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, आर्हीनियस इक्वेशन भी आएगी। फिर राइट द शॉर्ट नोट्स, आपको इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्या क्या है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है किस किस के लिए। पहला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए शॉर्ट नोट्स लिखना है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन शॉर्ट नोट्स लिखना है, और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स मतलब आप यहाँ आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। क्लियर, आपको यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है शॉर्ट नोट्स में, तो आप इतना कर देना। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने बोला, तो देखो फिर से यहाँ पे डिफरेंस आ गया। क्या लिखा है यहाँ पे डिफरेंस में बेटा, तो डिफरेंस में लिखा राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। यहाँ पे आपको लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के बीच में डिफरेंस लिखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंस बहुत आसान होते हैं, इसलिए आप इनको ज़्यादा अच्छे से करिएगा। फिर राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशनल एलिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साथ में उनके जनरल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे याद करने हैं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, इनकी प्रिपरेशन भी आपको करनी है। K2Cr2 सर 11th क्लास के लिए भी बनाइएगा जी। K2Cr2O7 और KMnO4 के आपको यहाँ क्या करने हैं, प्रिपरेशन लिखनी है। साथ में व्हाट आर द इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट और ट्रांजिशनल एलिमेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड इंपॉर्टेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद एक्सप्लेन द लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड कॉन्टेक्शन, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्टेक्शन क्या होता है ये आप यहाँ पे कर लोगे। एक और नया चैप्टर स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, शायद यहाँ पे भी एक डिफरेंस आ जाए, और देखते हैं डिफरेंस आता है कि नहीं। तो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डबल शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स शॉर्ट, देखो यहाँ भी डिफरेंस आ गया। तो लगभग हर चैप्टर में आपको एक डिफरेंस मिल रहा है। क्लियर। फिर एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी विथ एग्जाम्पल, आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। उसके बाद व्हाट इज आइसोमेरिज्म, राइट द टाइप एंड एग्जाम्पल, आइसोमेरिज्म क्या है उसके टाइप्स और एग्जाम्पल लिखना है। देन डिफाइन, आपको डेफिनेशन देना है किस किस के बीच में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आपको डेफिनेशन देना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पे मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन अपने जो MP बोर्ड का एक जो नया ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे सारे MP बोर्ड के बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कौन कौन से IUPAC नाम आएंगे सारे लिखे हुए हैं। जैसे आप सबको पता है K2FE,
CN को होल 6। इस तरह से NCERT के यहाँ पे आपको 15 से 16 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ या डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना सफिशियंट है। उसके बाद बात करते हैं ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब हम पहुँच गए बेटा ऑर्गेनिक में। कहाँ पे? अब ऑर्गेनिक आ जाइए, तो ऑर्गेनिक में राइट द डिफरेंस, फिर से डिफरेंस आ गया। राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर का रिएक्शन विद एक्सप्लेनेशन भी आपको याद रखना है। तो एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एल्काइल हैलाइड बाई SN1 एंड SN2। उसके बाद एक्सप्लेन द, आपको इतनी एक्सप्लेन करनी है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन प्लस रिएक्शन लिखना है। किसका? सैंडमेयर रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन या सेटजेप रूल, फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, साथ में हुंस डिकर मेथड और रसिंग प्रोसेस। इतने के आपके नाम के साथ इनकी डेफिनेशन और रिएक्शन आपको याद रखना है। क्लियर? उसके बाद एक्सप्लेन करना है DDT, फ्रियोन और BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, जिसका नाम है 666। तो आपको DDT, फ्रियोन और BHC ये तीनों करना है। चाहो तो आप क्लोरोफॉर्म छोड़ सकते हो, क्लोरोफॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो का बन गया है, इसके आज केमिस्ट्री का कर देंगे, कल 12 बजे के बाद या कल शाम को अपन बायो का अपलोड कर देंगे, है ना देवांश? चलिए, उसके बाद क्या है? राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तुम सबका फेवरेट है, इनमें इक्वेशन लिखना है। तो हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इनमें भी आप इनको कर लोगे, बहुत अच्छे से आप सीख चुके हो। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन, हेलो एरीन। उसके बाद हम बात करें एल्कोहल, फिनोल और ईथर, है ना। हर चैप्टर के आप देखो 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, पहले आप इनको याद करो। आपके पास 3 महीने का समय है, बहुत आराम से याद कर सकते हो। यदि आप याद नहीं करोगे ना, तो जैसे इनके वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे, आप यूट्यूब में वीडियो खोलोगे, बार बार सुनोगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये मानो कि आपके बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। क्लियर? राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। कौन कौन सी? राइमर टाइमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, फिनोल इज हीटेड विद जिंक पाउडर। ये NCERT के तीनों रिएक्शन उठा के दे दिया हूँ। यहाँ पे एक रिएक्शन आपको कंफर्म मिल जाएगा और तीनों बहुत आसान है। जैसे डिफरेंस बिटवीन, फिर से आ गया, डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड एल्कोहल। फिनोल और एल्कोहल के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। एक्सप्लेन हाउ डज इट OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, एक्टिवेट इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी आप कर लेना। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आज ही एक्सप्लेन किया था टोलन रिएक्जेंट और फेलिंग रिएक्जेंट, ये कर लेना है आपको। 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। कभी कभी इनके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टोलन रिएक्जेंट का फार्मूला क्या है, फेलिंग रिएक्जेंट का फार्मूला क्या है, किसके लिए किया जाता है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे, पूरा वीडियो ही बनाऊंगा, है ना, रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, आपको शॉर्ट नोट्स किस किस में देना है। तो जैसे पर्किन रिएक्शन हो गई, आपका एल्डोर कंडेंसेशन हो गया, स्टेफन रिएक्शन हो गई, कैनिजारो हो गई, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे के सारे आपके रोजनमुंड, गटरमान इत्यादि, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं, इनको आपको सेम कहानी है, पहले आप डेफिनीशन लिखोगे, डेफिनीशन के बाद आप इनकी रिएक्शंस लिखोगे। पर डे आप 2 या 3 याद करोगे, सफिशियंट है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल, देखो फिर से डिफरेंस आ गया। राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, वेरी IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस, साथ में DNA और RNA में डिफरेंस। आप तो ये याद ही कर लो, यदि आपको केमिस्ट्री में नहीं तो बायो में काम आएगा, बायो में नहीं तो केमिस्ट्री में काम आएगा। क्लियर? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? राइट इट्स ऑल्सो क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका क्लासिफिकेशन और फंक्शंस अभी तो नहीं आया है, लेकिन आने के चांस हैं, आ सकता है। फिर आपको कुछ डेफिनेशंस देनी है, जैसे ज्यूटर आयन हो गया, DNA फिंगरप्रिंटिंग हो गया, अमीनो एसिड्स एंड इट्स टाइप। यहाँ पे जो अमीनो एसिड के आपको डेफिनेशन देना, तो आप याद रखना यहाँ पे इसके टाइप्स भी लिखना, कौन से, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। वैसे एक और होता है सेमी इसेंशियल, लेकिन केमिस्ट्री में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसेंशियल नॉन इसेंशियल लिख दोगे, सफिशियंट है। उसके बाद डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे आप डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर दोगे। अब हम आगे कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो एक और चैप्टर आ गया अपना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन,
यहाँ पे देखो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस मेरे को जो लगता है कि जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं तो कौन कौन सा है। पहले एथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, वाई? एथाइल एमीन अमोनिया से ज़्यादा बेसिक क्यों है? वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन एथाइल एमीन? वाई एमाइन आर सॉल्यूबल इन वाटर? सारे रीजनिंग आपको पता है, नहीं पता तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। अभी ज़्यादा डिस्कस करने को कोई मतलब नहीं, फिर शॉर्ट नोट देना है आपको। कार्बामाइन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, अमोनोलाइसिस, ग्रेबिल थैलेमिक रिएक्शन, इनके आपको शॉर्ट नोट्स देने हैं। जितने भी आपको इस तरह से नेमिंग रिएक्शन मिली है सब में एक ही चीज़ करना है आपको। क्या करना है? सबसे पहले सबकी रिएक्शन की डेफिनेशन और रिएक्शन, डेफिनेशन और रिएक्शन, है ना। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर 2 आएंगी, 2 नंबर की 4 नंबर हो गए, और 4 रिएक्शन आएंगी 1 नंबर के, तो 6 रिएक्शन आपको यहाँ पे आएंगे। तो यदि आप 16-17 रिएक्शन याद करते हैं तो वहाँ से 6 रिएक्शन आपको यदि मिलती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखो, अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बाहर के बच्चे हैं, जो डायरेक्ट मेरे से नहीं जुड़े हैं। तो जब भी आप चैनल देख रहे होंगे तो एम करियर इंस्टीट्यूट नाम के चैनल को सबसे पहले आप करेंगे क्या? सब्सक्राइब। क्योंकि आगे जो समय आने वाला है तो भीड़ इतनी हो जाएगी ना कि हर वीडियो जब आपके पास जाएगा तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, उस चक्कर में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। उसके बाद यदि कोई बच्चा आलसी है और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो वो ढीठ बच्चा हमारा नंबर भी नोट कर सकता है 6266057492। ये झूठा नंबर नहीं है, एकदम सही नंबर है। आप मेरे को कॉल करोगे, रिसीव तो नहीं होगा, लेकिन यदि आप मैसेज करोगे तो 15 से 20 घंटे बाद आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो ये उन ढीठ बच्चों के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा इसके बाद थोड़ा सा अपन ऐप में जाते हैं, तो आप जितनी PDF आपको चाहिए, सारी की सारी PDF YouTube से देना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से सारी PDF आप जब गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर में आपको एक मिलेगा, कॉलम मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। सच में ये फ्री है, तो यहाँ पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे PDF अवेलेबल हो जाएगी, क्लियर। और आपको यदि इनके प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए होगा तो एक और नीचे ऑप्शन होगा स्टोर का ऑप्शन। आप स्टोर में जाओगे तो आपको वहाँ पे MP बोर्ड के सारे सेपरेट बाय सेपरेट आपको क्या मिल जाएंगे? सारे के सारे यहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, अलग अलग सारे मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का अलग मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स अलग मिल जाएंगे, क्लियर। जिनका कुछ चार्ज है, थोड़ा बहुत चार्ज रहता है, 10, 50, 30, 40 के अप्रोक्स इनका चार्ज रहता है, तो आप पे करके इसको यहाँ पे ले सकते हो। जब भी कोई बच्चा नया स्टूडेंट अपने कोचिंग की ऐप डाउनलोड करता है तो ध्यान रखे कि वो अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करे, क्लियर। क्योंकि मोबाइल नंबर से इजीली लॉगिन हो जाता है और ऐप में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा आपको पता चलता जाएगा। बाकी यदि आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आपको जब भी ये वीडियो मिले आप कमेंट कर देना, और कमेंट करने के बाद आपको इसका रिस्पॉन्स एक समय के बाद मिल जाएगा, है ना। और बस कुछ नहीं, हो गया।